बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मेरी यूट्यूब चैनल की लिस्ट में जाके आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब शुरू करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हमारा रिएक्शंस, जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलो एल्केन्स की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल में ये फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो मेरी वेबसाइट chemistryedge.com में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो हमारी तीन टाइप की रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स, जिनको हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में तो हमारी इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन होगी और SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, जो हम लोग बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन रिएक्शन में होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बन एटम पे ऑफ हेलो एल्केन्स में और गिव पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज आता है हमारा कार्बन एटम पे, और हमारा जो हेलोजन है वो हमारा वहां से निकल जाता है। तो जैसे हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा एक तरफ से एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, CH मतलब एल्काइल हैलाइड। अब ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कुछ भी हो सकता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है हमारा एल्काइल हैलाइड में तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है हमारा कार्बन पे, और जो X माइनस है उस पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि हमारा X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, ये कार्बन से हमारा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब खींचेगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके ऊपर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह जो हमारा कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर डायरेक्टली अटैक करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव कारण, और हमारा ये फाइनली प्रोडक्ट बना लेगा, और जो X माइनस है वो हमारा इसमें निकल जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इसकी SN1 SN2 रिएक्शन को हम लोग पढ़े उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एम्बीडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, एम्बीडेंटेंट लिगेंड क्या होते हैं? हमारे ऐसे लिगेंड जिसमें हमारे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। ठीक है, यानी कि दो डोनर आइटम हमारे इसमें होंगे। ठीक है, जैसे हमारा Cl- है। ठीक है, Cl- में हमारा कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हमारे डोनर आइटम है। तो Cl- हमारा क्या है? एक तरफ से हमारा एम्बीडेंटेंट लिगेंड है। इसी तरह हमारा NO2 है। NO2 में हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों लोग डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के पास एक्सिस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस कारण दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन को हमारे डोनेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी जो दो तरह की प्रोसीड होगी, जैसा हमने बताया था SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में सबसे पहले हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम लोग अटैक कराते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, ये H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। ठीक है, तो जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन रहा है? एक तरफ से ये हमारा बनता है ट्रांजिशन स्टेट और फाइनली हमारा जाके ये प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या होगा, ये Cl- हमारा यहाँ लगा हुआ है और OH- इसके Cl- के अपोजिट साइड में हमारा अटैक करेगा, क्योंकि Cl हमारा माइनस बल्कि ग्रुप होता है, तो OH- अपोजिट यहाँ पर अटैक करेगा, तो OH- अपोजिट जगह लगेगा हमारा और फाइनली जाकर प्रोडक्ट हमारा यहाँ बन जाएगा और X- हमारा यहाँ पर Cl- निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तरफ से इन्वर्जन हो रहा है, जहां पर हमारा OH- या फिर यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है जो हमारे Cl- के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन भी। ठीक है, अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं हमारे SN2 रिएक्शन के। तो पहला हमारा SN2 का हमारा पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसको हम लोग बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी कंसंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ हमारे न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, दूसरा हमारा बोलते हैं रेट डिपेंड करता है बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि सब्सट्रेट और हमारा न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर ही हमारा ये दोनों डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें तीसरी चीज ये है कि हमारा कोई इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, वन स्टेप रिएक्शन होगी, और हमारा क्या है, प्रोसीड थ्रू पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के थ्रू हमारे ये प्रोसीड होंगे, यानी कि H+ साइंस हमारे इस जो सॉल्वेंट में वो नहीं होने चाहिए। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का जो हमारा एग्जांपल होता है वो हमारा होगा, जैसे हमारा एसीटोन हो गया, DMF हो गया और DMSO हो गया। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं, ये प्रोसीड करती है थ्रू इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन इन वन स्टेप रिएक्शन है। ये तो हमने पहले बता दिया कि इन्वर्जन होगा यहाँ पर और वन स्टेप रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी। इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारी होती है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ तुरंत रिएक्ट करता है हमारा, सेकेंडरी फिर टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे ज्यादा रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो एक तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल है, ये स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमारा अगर कोई भी हमारा कार्बन एटम के अराउंड हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है या फिर स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे हमारा ये बना हुआ है CBr HICl, ठीक है। तो अगर इसकी हम मिरर इमेज देखेंगे तो CBr Cl यहाँ पर लगा है, तो Cl क्या होगा मिरर में इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। I माइनस है तो I माइनस क्या आएगा इसी डायरेक्शन में, और H हमारा इधर लगा है तो H क्या होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पूरे स्पेशल अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन, तो ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड यानी कि टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड दिख रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या है OH माइनस है, ठीक है। जब OH माइनस हमारा रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या है, जहां पर Br की पोजीशन है यहाँ से ये रिएक्ट निकलेगा, हमारा पहले बनेगा कार्बोकैटायन और फाइनली जाके OH माइनस अटैक करेगा इसी डायरेक्शन में जहां Br लगा है वहीं पर अटैक करेगा, तो इसको फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। और ये प्रोडक्ट हमारा बनता है थ्रू हमारे रिटेंशन के थ्रू बनता है, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन जहां पर हमारा Br माइनस लगा है वहीं पर हमारा OH माइनस आके जुड़ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग टू स्टेप रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारे पास है टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड स्टेप 1 रिएक्शन जो हमारी होती है, एक तरफ से हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। यानी कि वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो हमारा पहले क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बन रहा है और Br माइनस हमारा यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो हमारा कार्बोकैटायन है वो हमारा फर्दर हमारा OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा स्टेप 2 में, और हमारा क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग रिटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इट इज नोन एज यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। यूनिमोलिकुलर मतलब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ हमारे सब्सट्रेट पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगी, तो इसलिए हम लोग इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस भी बोलते हैं। दूसरा आता है रेट डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जैसे हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा या फिर सब्सट्रेट पर डिपेंड करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म होता है, इसमें बिल्कुल सही है। SN2 में हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, इसमें हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और प्रोसीड होगी बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि ऐसे हमारे सॉल्वेंट जो हमारे H+ हैं, जैसे हमारा एसिटिक एसिड हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा अगला पॉइंट है प्रोसीड थ्रू रेसिमाइजेशन, ठीक है। रेसिमाइजेशन के थ्रू हमारा ये क्या है प्रोसीड होता है, यानी कि हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो रिटेंशन बन रहा है इसकी एक मिरर इमेज भी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा जो दो बनेंगे इनको बोलते हैं हम लोग एनेंटियोमर्स, और इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग और लास्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप की ऑर्डर ये होता है कि ये टर्शरी हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, इसके बाद सेकेंडरी और इसके बाद प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट हमारा ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी कंपाउंड का हम लोग देखते हैं तो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिम्स, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग पास कराते हैं निकोल प्रिम्स से और इसको हम रोटेट करते हैं व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, ठीक है। तो जो कंपाउंड होता है वो हमारा उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। हमारा जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको हम लोग सबसे पहले किसके पास कराएंगे, निकोल प्रिम्स के पास कराएंगे। तो हमारी ये जो लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट हमारी क्या होती है सारे डायरेक्शन में होती है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारी PPL हमारी क्या होगी एक ही डायरेक्शन में होगी। तो ऐसी लाइट जो एक ही डायरेक्शन में हो उसको बोलते हैं PPL, ठीक है। जब हम इस लाइट को PPL को हम लोग पास कराते हैं सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, ठीक है, कुछ सर्टेन कंपाउंड में पास कराते हैं तो हमारा अगर रोटेशन हो रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। रोटेशन का मतलब है कि हमारा ये आइदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो एंगल को हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग करते हैं पोलरीमीटर से कि कितने डिग्री से हमारा एंगल जो है हमारा टिल्ट हुआ है, हमारा रोटेशन। अगर रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट हैंड साइड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि डी फॉर्म या फिर पॉजिटिव फॉर्म। इसी तरह अगर रोटेटरी हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग लियो रोटेटरी, और इसको एल फॉर्म बोलते हैं या फिर इसको नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, काइनेटिक और एनेंटियोमर्स, ठीक है। हमारे एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कायरलिटी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली कायरलिटी होती क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट विच ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमारी सुपर इम्पोज ना हो मिरर इमेज के, तो उसको बोलते हैं हम लोग कायरलिटी। ठीक है, इसी पूरी फेनोमेन को हम लोग बोलते हैं कायरलिटी, कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी अगर हम लोग मिरर इमेज लें, ठीक है, मिरर इमेज ले और इन दोनों को हम लोग ओवरलैप कराएं, तो हमारा क्या है कि दोनों सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन या फिर कायरलिटी, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास ये है CH3 H और OH। ठीक है, इसके अगर हम जो मिरर इमेज लेंगे तो OH हमारा इस साइड में आ जाएगा, एक तरफ से 180 डिग्री का हमारा रोटेशन होगा, CH3 यहाँ पर, ये वाला CH3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला CH3 हमारा वैसे का वैसे रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मिरर इमेज, अब इन दोनों को जब हम A और B को जब सुपर इम्पोज कराएंगे तो दे आर नॉट सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे, यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है OH है, तो ये दोनों क्या है सुपर इम्पोज नहीं होंगी, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं कायरलिटी। और ये दोनों हमारी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, और ये लाइट को रोटेट करेंगे आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग एनर्शियमर्स के बारे में बात करते हैं कि एनर्शियमर्स हमारे कंपाउंड होते हैं, दे आर द कंपाउंड ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, जैसे हमारा कंपाउंड A और B बोथ आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, और इसीलिए इन दोनों कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एनर्शियमर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनकी जो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी आइडेंटिकल होंगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, और हमारे रिलेटिव इंडेक्स हमारा इन दोनों का सेम रहता है। ठीक है, ये लोग डिफर ओनली करते हैं बाय रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हमारी जो होती है उसका रोटेशन में डिफर करते हैं। एक हमारा अगर L है तो दूसरा हमारा क्या होगा, N होगा। D का मतलब क्या है, एक हमारा D है, D क्या होता है हमारा डेक्सो रोटेटरी, यानी कि हमारे क्या करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारा ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, हमारा प्लेन पोलराइज्ड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और L क्या करेगा हमारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL को हमारा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, a mixture of two एनर्शियमर्स, ठीक है, दो एनर्शियमर्स के अगर मिक्सचर को हम लोग इक्वल पोर्शन में लें, और तो क्या हो जाएगा, इनका जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ओवरऑल रोटेशन हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा जीरो। तो ऐसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मॉडिफिकेशन। इसको हम लोग प्लस माइनस DL फॉर्म से भी हम लोग डिनोट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्शियमर्स, एनर्शियमर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं रेसमिक मिक्सचर में, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी एक D है या हमारे पास L है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रेसमिक मिक्सचर में, ठीक, यानी कि DL फॉर्म बन जाए हमारा, तो उसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, अब इन लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, जिसका नाम है रिटेंशन। रिटेंशन कुछ नहीं है, इट इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है कि प्रिजर्वेशन प्रिजर्व करता है, हमारा स्पेशल अरेंजमेंट को प्रिजर्व करे ऑफ अ बॉन्ड टू अ सिमेट्रिक कार्बन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल। ठीक है, क्योंकि पहले पे हमारा 1 लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है। अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे हमारा, और इसको HCl के साथ और हीट करेंगे, तो हमारा क्या है यहाँ पर Cl माइनस ऐसा न्यूक्लियोफाइल हमारा रिएक्ट करेगा और इसके साथ डायरेक्टली हमारा अटैच होगा। ठीक है, अब क्या है कि मान लो यहाँ पर OH पोजीशन है, इसी OH पोजीशन पे जाके हमारा क्या हो Cl माइनस लग जाए। ठीक है, तो इस पूरे स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे डिटेंशन। ठीक है, जहां पर OH है वहां पर Cl लग गया, बाकी का कंपाउंड हमारा पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, और फाइनली हमारा H2 बाहर निकलता है, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा हो जाएगा प्लस 1 क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा एक तरफ से कंपाउंड बन जाएगा। ये माइनस और नेगेटिव साइन का सिर्फ ये मतलब है कि ये रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये प्लस का मतलब है ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसके बाद चौथा पॉइंट आते हैं इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसमाइजेशन। इन तीनों में एक तरफ से डिफरेंस देख लेते हैं, तीनों में समानता या डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, C यहाँ पर लगा है, C2H5 है, ये हमारा CH3 और X है। ठीक है, जब इसको हम कोई Y न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, Y न्यूक्लियोफाइल के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे, तो जहां पर X है वहीं पर अगर Y जाके लग जाए, ठीक है, यानी कि वहां पर X है वहीं जाके Y लग जाए, और बाकी का कंपाउंड हमारा क्या है, बाकी का अरेंजमेंट सेम है हमारा, तो इस हमारे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे, A को हम लोग बोलेंगे रिटेंशन। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, जहां पर X है वहीं पर उसी पोजीशन में जाके Y लग जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। अब मान लो ये जो कंपाउंड है, फिर से इसको जब हम Y माइनस यानी कि Y माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराएं,
तो अब जहां पर x है, अब ये जो हमारा जो x था वो हमारा क्या हो, कन्वर्ट होके हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर y है तो यहाँ पर y ना लग के इसके अपोजिट डायरेक्शन यहाँ कहीं हमारा y लग जाए। जैसे यहाँ पर ये x लगा हुआ था तो इसके अब मिरर इमेज में y लगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको b को क्या बोलेंगे हम लोग, रिटेंशन बोलेंगे। और बाकी का कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और C2H5 ऊपर है तो C2H5 ऊपर है, ठीक है। तो अगर इन्वर्जन में क्या होता है, x की जगह y विथ 180 डिग्री की फासले पे, ठीक है। तो जो बी कंपाउंड यहाँ पर मिलेगा इसको बोलेंगे हम लोग इन्वर्जन, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो ए और बी को हम लोग बोलेंगे रेसिमाइजेशन। तो अगर ओनली ए बन रहा है तो रिटेंशन है, बी बन रहा है तो इन्वर्जन है, और 50-50% ऑफ ए और बी बना है तो उसको बोलेंगे हम लोग रेसिमाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पर हमारा बॉन्ड टूट रहा है और हमारा कोई और दूसरा जाके हमारा सब्स्टिट्यूशन एडिशन होगा एक तरफ से, ठीक है। तो जल्दी हमारा कोई भी हमारे पास हेलो एल्केन है जिसके पास बीटा हाइड्रोजन आइटम है, ये ध्यान रखना बीटा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए उसके पास, जिसको हम हीट करेंगे विद एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ। एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन एक हमारा एक अच्छा डिहाइड्रोहेलोजेनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। ये ध्यान रखना कि वहां से हाइड्रोजन का हमारा आइटम से बीटा कार्बन हमारा वहां से रिमूव होगा एंड हाइड्रोजन आइटम रिमूव होगा फ्रॉम अल्फा पोजीशन से, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारे एल्कीन बनेंगे, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है C, इसके बाद ये 3 इसके हमारे बॉन्ड छूटे हुए हैं, ये C है, ये 2 बॉन्ड हमारे, और यहाँ पर लगा है X, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पे इसके क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, और बीटा पोजीशन पे क्या है, एक हमारा मान लो यहाँ पर एक H है, ठीक है। बीटा पोजीशन पे हमारा क्या है, एक H है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से X निकलेगा, ये इस पोजीशन से X निकला और इस पोजीशन से हमारा क्या निकलेगा, वो H निकलेगा, इधर से X इधर से H, और इस दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो कुछ इस तरह से हमारा एल्काइल हैलाइड हमारा एल्कीन बनेगा और S माइनस या फिर HX हमारा रिमूव होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। If there is a possibility of formation of more than one alkene due to more beta alpha hydrogen, usually one alkene is a made product. अगर मान लो एक से ज्यादा किसी के पास हमारे पास बीटा हाइड्रोजन हुए एटम हुए तो एक से ज्यादा एल्कीन बनेगी, और एक एल्कीन हमारी मेजर होगी और एक एल्कीन क्या होगी, हमारी माइनर होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इन डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन जैसे कि हमारा ऊपर हो रहा है, हम लोग वही प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे is that alkene which have greater number of alkyl group, जिस alkene के पास alkyl group ज्यादा होंगे attached to the doubly bonded carbon atom, doubly bonded carbon atom के साथ जिसके पास alkyl group ज्यादा होंगे उसी को ही हम लोग ज्यादा मेजर में रखेंगे और दूसरे वाले को माइनर में रखेंगे, और इस पूरे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट या फिर चेटजेफ रूल, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। अब बीटा पोजीशन पे एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा हाइड्रोजन है। ये अल्फा है, अल्फा के साथ एक Br माइनस, लेकिन यहाँ पर जो बीटा के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो इसके पास इसकी दो को पॉसिबिलिटी होगी कि दो कंपाउंड बनेंगे। आइदर क्या हो कि ये हमारा Br माइनस और एक X यहाँ से निकले और यहाँ पर डबल बॉन्ड आए, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर यहाँ का एक H निकले इस वाले का और इन दोनों के बीच में Br निकले और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आए, ठीक है। तो जैसे अगर पहला प्रोडक्ट हम बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, सॉरी ये अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का बीटा निकालेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, और राइट हैंड साइड का बीटा निकालेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि मेजर एल्कीन हमारी क्या है, ये बन रही है पेंटुइन की और पेंटवानिन की, और मेजर हमारी बन रही है 81%, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप है अटैच टू डबल बॉन्ड कार्बन आइटम। जैसे हमारा CH3 CH2 ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा है और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हमारे पास कम है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा CH3 है और यहाँ पर क्या है, CH2 है। तो जिसके पास एल्काइल हमारे पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उसके साथ हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे रिएक्शन विथ मेटल, तीसरा पॉइंट है, ठीक है। मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो ऑर्गेनिक क्लोराइड Br माइनस I माइनस के साथ जब भी हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक क्लोराइड हो, चाहे वो Br माइनस हो I माइनस हो, मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनेगा हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इसी में एक फेमस हमारा रिएजेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग विग्नर रिएजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं RMgX, ठीक है। R कैसे, R का मतलब एल्काइल, ठीक है। मैग्नीज का Mg का मतलब मैग्नीशियम और X मतलब हैलाइड, तो इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है।
अब इसको जब हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को जब डायरेक्टली हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि ये जो Mg और Na वाले जितने भी हमारे मेटल्स है दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही हम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2 गैस हमारी ये निकालता है और वहां पर जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो इसीलिए हम लोग ड्राई ईथर को हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारा जो सॉल्वेंट हो जाए पोलर अपोप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, ताकि H+ हमारा इजिली ना बने और हमारी H2 गैस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसके साथ रिएक्ट कराएंगे Mg के साथ तो बनेगा CH3CH2 MgBr, ठीक है, गिगनार रिएजेंट बन जाएगा। और इसको जब भी हम तोड़ेंगे तो ये ध्यान रखना R और Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होगा। और Mg और X के बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमेशा R माइनस में टूटेगा और Mgx हमारा प्लस में टूटेगा, ये ध्यान रखना। अब इसी में कुछ हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वुड रिएक्शन, ये हमें पता है 2 टाइम्स अगर Rx को हम लोग लेंगे 2 टाइप ऑफ Na के साथ तो हमारा क्या बनता है, RR बनेगा, ठीक है, एक तरह से एल्केन बनता है। अब इसमें आते हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स में, हेलो एरीन्स की कुछ रिएक्शन देखते हैं। अब सबसे पहला हमारी रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलाइल हैलाइड हमारे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इन सब कारणों के कारण जो भी हमारे पास एलाइल हैलाइड होता है, ठीक है, वो हमारे बहुत कम रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ड्यू टू एक तो रेजोनेंस होता है, ठीक है, रेजोनेंस के कारण क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे हैं वो इजीली हमारे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम इन CX बॉन्ड, ठीक है। तो पहले हमारा जो कार्बन आइटम जो हमारा बेंजीन में होगा वो sp2 होगा और s कैरेक्टर हमारा मोर है, तो हमारा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत टाइटली हमारा हेल्ड होगा, ठीक है। तो हमारा जो एराइल हैलाइड है हमारे वो एक्सट्रीम कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट और ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल, हमारा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ठीक है, why NO2 so effect only in ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे हम लोग हमारा NO2 इफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हमारे आते हैं। तो जो NO2 हमारा क्या होता है कि NO2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींच लेगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको खींचने के बाद क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा वो एक तरफ से, ठीक है। तो हमारा NO2 हमेशा शो करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे हमारा शो नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हेलो एल्किन जो हमारा जल्दी जाता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है ऑफ बेंजीन ड्यू टू एक्सेस पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन में हमारा एक्सेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए हमारे हेलो एरीन्स होते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेलोजिनेशन आता है, हेलोजिनेशन में क्या होगा, हमारा Cl2 है, रिएक्ट इन द प्रेजेंस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइडर FeCl2 के साथ, तो एक हमारा ऑर्थो पे लगेगा, एक हमारा पैरा पे लगेगा, ठीक है, ये ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। हमारे जो जितने भी हमारे हेलो एरीन्स होते हैं वो दे आर ऑर्थो पैरा डाइएक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। दूसरा हमारा नाइट्रेशन में सेम वही है, नाइट्रेशन से हम इसका कराएंगे क्लोरोबेंजीन का, तो हमारा इसमें से क्या है NO2 प्लस मिलेगा एंड हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, तो एक हमारा ऑर्थो पे लगेगा, एक हमारा पैरा पे लगेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सल्फोनेशन पे, ठीक है। सल्फोनेशन पे जब आएंगे तो हमारा बेंजीन को जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को जब रिएक्ट कराएंगे कॉन्संट्रेटेड H2SO के साथ, तो हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल, वो जनरेट होता है HSO3-, ठीक है, HSO3+, ठीक है। तो एक हमारा ऑर्थो पे जाएगा, एक हमारा पैरा पे जाएगा। अब इसके बाद एक दो फेमस और रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन में मेटल के साथ, एक होता है वुड फिटिंग रिएक्शन और लास्ट में हमारा होता है फिटिंग रिएक्शन। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक है हमारे पास एलाइल हैलाइड और एक हमारे पास है एलिफेटिक हैलाइड, ठीक है, एक एलिफेटिक हैलाइड है और एक हमारे पास है एराइल हैलाइड। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा टोल्यूइन टाइप का कंपाउंड बनेगा, एक तरफ से एल्काइल बेंजीन बनेगा, ठीक है। इसी के साथ और लास्ट हमारा है, अगर हम लोग फिटिंग रिएक्शन को देखेंगे तो फिटिंग रिएक्शन में हमारा अगर टू टाइम्स अगर हम लोग इसमें एराइल हैलाइड लेंगे और 2 टाइम्स ऑफ Na लेंगे, तो ये हमारा जो कंपाउंड बन रहा है इसको बोलते हैं डाइफिनाइल और प्लस 2 NaX बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी हमारी हेलो एल्कीन्स और हेलोयूरिन्स की पूरी हमारी एक ब्रीफ समरी थी, और आप लोग जब चाहें तो रिवीजन में इसको यूज कर सकते हैं। और दोनों पार्ट को देखें, पहला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा पार्ट भी हमारा ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट को देखें। और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो मेरे आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको लिख सकते हैं ताकि मैं इसका सॉल्यूशन दूं। थैंक यू।